हेलो फ्रेंड्स, माध्यम अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ इंपॉर्टेंट रचनाएं हिंदी में गद्य और काव्य दोनों की कवर करेंगे इसी वीडियो में, और ट्रिक भी आपको बताऊंगी। कोई भी चीज़ आपको रेड करके याद करेंगे तो एग्जाम में आपको इजीली याद आ जाएगा। क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों का एग्जाम 16 फरवरी को है। यहाँ से डेफिनेटली आपको रचनाएं वहाँ से मिलेंगी और एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स में पूछ लेगा या विधा पूछ लेगा, ये कौन है, मतलब निबंध या नाटक या कहानी, किस जिस टाइप से क्वेश्चन आएंगे सारे आंसर आपको इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। पहले आपको टाइम पीरियड याद होना चाहिए। पूर्व भारतीय युग, ये एमसीक्यू में आया है, प्री बोर्ड में भी आया था, अर्धवार्षिक में भी आया, तो आपको पता होना चाहिए कितने से कितने तक है। तो 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 तक रहा है पूर्व भारतीय युग। उसके बाद भारतीय यहाँ से उठा लो, 1868 से 1900 तक। फिर द्विवेदी युग इंपॉर्टेंट है, 1900 लेकर 1922 तक। और द्विवेदी युग की एक बहुत फेमस पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, और किसकी है वो? महावीर प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई है। तो वो पत्रिका इसी 1900 में आई थी। ठीक है, जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बोलूँगी वो भी आपको ध्यान से सुनने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी पत्रिका पूछी गई कई बार एग्जाम में। उसके बाद आपको छायावादी युग लेना है, 1919 से लेकर 1938 तक। और जो अब चल रहा है छायावादी युग, ये 1938 से लेकर वर्तमान तक। ठीक है, ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर आता है एक पेपर में। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना, तो गोरा बादल की कथा। प्रथम रचना कौन सी है? गोरा बादल की कथा। और ये किसकी लिखी हुई है? जटमल की लिखी हुई है। हिंदी का प्रथम नाटक, तो प्रथम नाटक ना से नहुस। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। और किसका है? गोपाल चंद्र गिरधदास का है। तो आप ट्रिक से जोड़ लेंगे कि मैंने पहला नाटक किसका देखा था? श्री कृष्ण भगवान का देखा था। तो गोपाल चंद्र इसके लेखक हो गए, नहुस प्रथम नाटक हो गया। ना से नहुस, ना से नाटक, ऐसे आपको याद आ जाएगा, क्योंकि पेपर में आपको चारों ही ऑप्शन दे देता है तो आप कन्फ्यूज जाएंगे। ठीक है, कौन सी कहानी थी, कौन सा नाटक था। उपन्यास कैसे लिखेंगे? आप ट्रिक से जोड़ेंगे कि मैंने परीक्षा में गया तो मैंने पहली बार उपन्यास लिखा था, प्रथम उपन्यास पहली बार लिखा है। और उस क्लास में टीचर की ड्यूटी जो लिखी थी लगी थी, उनका नाम क्या था? लाला श्रीनिवास। कुछ भी कोरिलेट करो, ठीक है, आपको हंसी भी आए कुछ भी आए, पर आपको क्या एग्जाम में सही होना चाहिए। कोरिलेट करके आप करो, जो आपको अच्छी ट्रिक लगे वही जोड़ लो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो पहला उपन्यास आपने परीक्षा में लिखा था, और टीचर कौन थे? लाला। ठीक है, लाला जी थे, ऐसे आप याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो परीक्षा गुरु क्या है? प्रथम उपन्यास है। प्रथम कहानी है इंदुमती। ऐसे कैसे याद करेंगे इसको? कासे कहानी, कासे किशोरी लाल। तो कहानी को किसने लिखा है? किशोरी लाल ने। का वर्ड से जोड़ो, कहानी, तो इंदुमती, इसमें भी नी का साउंड आ रहा है। ठीक है, इंदुमती कहानी याद आ जाएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम कहानी इंदुमती, कासे कहानी, कासे किशोरी लाल। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। इन्होंने लिखा है प्रथम यात्रावत, तो इसमें देखो यात्रा आ रही है, तो यहाँ पे भी यात्रा है, सरयू पार की यात्रा, ऐसे याद रखना। ठीक है, सरयू पार की यात्रा, और किसकी है? ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। ठीक है, खड़ी बोली गद्य की है, जनक कहे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे आप याद रखेंगे इसको। ये मैंने आपको मास्टर वीडियो में भी आपको प्रोवाइड करवाया था, एक मास्टर वीडियो आपको फुल रिवीजन कल और मिलेगा क्लास 10 का। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निबंध चिंतामणि दोनों क्लासों में पूछा जाता है। चिंतामणि मित्रता विचार भी थी। मित्रता क्लास 10th में है, पहला ही चैप्टर मित्रता। तो ये क्या है? निबंध है। ठीक है, तीनों ही किसके हैं? शुक्ल के हैं, अच्छे से याद रखना। हिंदी साहित्य का इतिहास, विधा पूछी जाए तो ये आलोचना है। ठीक है, रस मीमांसा त्रिवेणी, ये क्या है? दोनों आलोचना है। और हिंदी साहित्य का इतिहास इतिहास ही है। ठीक है, आलोचना में अगर पूछा है तो रस मीमांसा त्रिवेणी बहुत पूछे जाते हैं दोनों क्लासेज में। रस मीमांसा त्रिवेणी क्या है? आलोचना है। किसकी है? शुक्ल जी की है। इनकी कहानी फेमस है 11 वर्ष का समय। किसकी है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, तो आप याद रखना, रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास किया था, तो 11 वर्ष का समय किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। कोई भी याद रखेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, जयशंकर बहुत ही फेमस हैं ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। नाटक बहुत पूछे आते हैं तीनों क्लासेस के लिए, इंपॉर्टेंट 9, 10, 11, 12 सभी में आते हैं ये। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट। अजातशत्रु, राजश्री है भी ये 12th क्लास में। ध्रुव स्वामिनी, करुणालय, एक घूंट, सारे ये नाटक हैं, बहुत ही फेमस हैं जयशंकर प्रसाद के। ठीक है, सारे आपको याद रखने हैं। कहानी बहुत ही फेमस है इनकी, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी, ममता। ममता उसमें है आपके 10th क्लास में चैप्टर है ये, ममता कहानी है। ठीक है, ये 12th क्लास में आकाशदीप। सारी कहानी आपको लाइन्स याद रखनी है, किसकी है? जयशंकर जी की है। काव्य रचनाएं, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम। ठीक है, ये बहुत ही दयालु थे,
तो करुणालय से आप याद रखेंगे बहुत ही दयालु थे करुणालय, ठीक है। तो इनकी आंखों से क्या आंसू तुरंत निकल आते थे, ठीक है। झरना लहर, झरने से क्या लहर निकलती है ना, तो कोरिलेट करेंगे आपको याद आ जाएगा। झरना लहर आंसू करुणालय ये सब क्या है, जयशंकर प्रसाद के हैं, ठीक है। उपन्यास कंकाल तितली, इरावती इनका पूरा अपूर्ण है, मतलब ये कंप्लीट नहीं था, ये पूरे लिखे हुए हैं। कंकाल तितली बहुत ही फेमस है। तो ये जो फेमस चीज़ है वो तो आपको इजीली याद हो जाएंगी क्योंकि आप कई बार इनको पढ़ लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद इन्होंने शिक्षा संस्कृति पर ज़्यादा दिया है। मेरी आत्मकथा बहुत फेमस है, भारतीय शिक्षा, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, भारत का विभाजन, शिक्षा और संस्कृति, यही वर्ड आपको पकड़ना है। संस्कृति का अध्ययन, भारतीय संस्कृति, ये चैप्टर भी है 10th में, तो संस्कृत के वर्ड ये, मेरी आत्मकथा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, अब इनको आपको अच्छे से कर लेना है, अभी आपको एमसीक्यू में मिलेंगे। रेणुका, राम है, रसवंती नहीं, रश्मरथी बहुत आता है। परशुराम की प्रतीक्षा इंपॉर्टेंट है, राम यहाँ पे आ रहा तो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। उजली आग भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। हुंकार, तो राम जी ने कुरुक्षेत्र मतलब युद्ध में क्या हुंकार भरी थी, रावण को मार गिराया था, कुरुक्षेत्र हुंकार, परशुराम, तो ये सब क्या है, रामधारी सिंह दिनकर के हैं, ठीक है। इनके निबंध बहुत फेमस है। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, ये निबंध है उजली आग, ठीक है। बट पीपल, ये भी इनका ही है। संस्कृत के 4 अध्याय, राम से रिलेटेड संस्कृत के 4 अध्याय, ये अब सिलेबस में नहीं है इसलिए तू ना गई मेरे मन से, इन्हीं की रचना है। भारतीय संस्कृति की एकता की बात हो तो दिनकर का है, नॉर्मल से भारतीय संस्कृति है तो राजेंद्र प्रसाद का है, कंफ्यूज नहीं होना है, फटाफट से करते हैं। भगवत चट्टोपाध्याय, इनकी भी फेमस है। कोलकाता से पीकिंग, ये दोनों में आती है। ठूठा आम और खून की छींटें, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खून की छींटें, ठूठा आम और कोलकाता से पीकिंग, भगवत चट्टोपाध्याय। और 10th में चैप्टर भी है अजंता, 4th नंबर का, जो इन्हीं का लिखा हुआ है, भगवत चट्टोपाध्याय का। इसमें गौतम बुद्ध की बारे में बताया गया है, गुफाओं के बारे में बताया गया है, सारी रचना इसी में कवर करेंगे। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य, सा से याद रखेंगे आप, सूरदास, ठीक है। तुलसीदास की कौन कौन सी है, इन्होंने राम भक्ति की थी, राम भक्ति कवि थे, और ये कृष्ण भक्ति के, ठीक है, पेपर में तो याद रखना। गीतावली, तो बजरंग बली, ठीक है, बजरंग बली क्या राम के बहुत बड़े भक्त थे। तो वली वली आ रहा ना, कवितावली, दोहावली, तो ये सब क्या है, तुलसीदास की हैं। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, सीता जी की बातें, तो तुलसीदास की है। और जो तुलसीदास रचना है, एक पेपर में तुलसीदास रचना पूछी आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अभी आपको आगे मिलेगी तो बताऊंगी, ठीक है। किसकी है ये, विनय पत्र का, फेमस है बहुत, कवितावली, दोहावली, विनय पत्र का, ये सब तुलसीदास की हैं। रसखान की, ये पेपर में इंपॉर्टेंट है, प्रेम वाटिका पूछी आती है, और सुजान रसखान, इसमें नाम ही आ गया तो आप इजीली कर लेंगे। बिहारी लाल की एक ही रचना है, बिहारी सतसई। पंत की हैं बहुत फेमस, बीड़ा, पल्लव, पासे पंत, पल्लव, पल्लवनी, गुंजन, युगवाड़ी, युगांत, युगपत, सब में ता और या वर्ड आ रहा है, ये आपको ध्यान रखनी है। पंत की हैं सारी एक साथ लिखी है मैंने। चिदम्बरा बहुत इंपॉर्टेंट है, चिदम्बरा और कलाव बूढ़ा चांद, 12th क्लास में बहुत आता है ये, और 10th में भी आता है। लोकायतन, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, बीड़ा, पल्लव, पल्लवनी, गुंजन, युगवाड़ी, युगांत, सारी इंपॉर्टेंट है ये। चीटी कविता है 10th क्लास में, जो फेमस होती है ना उनमें आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिदम्बरा आप ये इजीली कर लेंगे, बहुत फेमस है। लोकायतन पंत की है। महादेवी की नीरजा, निहार बहुत इंपॉर्टेंट है। दीप से का इंपॉर्टेंट है। यामा बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों आप इजीली कर लेंगे इनको। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, ठीक है, ये रेखा चित्र है, रेखाएं से याद रखेंगे आप। रामनाथ त्रिपाठी का क्या क्या आता है, पथिक और मिलन, ठीक है। पथिक रास्ते में जो होता है उसे बोलते हैं पथिक, रास्ते में चलने वाला, मिलने वाला। और इनकी एक आती है, दो ही हो गई, बस दो ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं आती इनकी। माखनलाल की बहुत इंपॉर्टेंट है। हिम तरंगड़ी, दोनों क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ही बार करना है आपको, हिम करीटनी। पुष्प की अभिलाषा चैप्टर है आपके सिलेबस में, 10th क्लास में है ये। सुभद्रा कुमारी चौहान का आपको क्या याद करना है, मुकुल और त्रिधारा, दोनों काव्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुकुल त्रिधारा पूछे जाते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी थी, या फिर झांसी की रानी की समाधि पर, ये भी सिलेबस में है, ये आपको याद रखना है। सासे सुभद्रा, सासे सीधे साधे चित्र, मुकुल त्रिधारा, या बिजली कर लें, कई बार मैंने आपको करवाया पेपर में भी।
अब सबसे पहले काव्य की रचनाएं कर लेते हैं। राम कुमार वर्मा, अंजलि पेपर में आई है, ये प्री बोर्ड में आई थी। अंजलि उत्तरायण, ठीक है, अभी आपको मिलेगी इसमें। अंजलि राम कुमार वर्मा की है। इनकी 3 है, अंजलि, आकाश गंगा, ये रही, और उत्तरायण। तो आप कैसे याद रखेंगे? राम अंजलि को लेकर उत्तर की ओर आकाश गंगा में गए, ठीक है। तो राम से राम कुमार वर्मा, अंजलि हो गई, उत्तर की ओर से उत्तरायण हो गया, और कहाँ गए? आकाश गंगा में, ठीक है। तो आप इजली कर लेंगे। ये तीनों किसकी है? राम कुमार वर्मा की है। आपको जैसे ट्रिक बनानी है वैसे बना लो, बस आपको याद होना चाहिए। निराला, निराला ही जो मैंने आपको बताया, तुलसीदास रचना पेपर में आई है, कंफ्यूज करने के लिए बच्चे तुलसीदास ला के आ जाते हैं। तुलसीदास को निराला की ये कविता है, ठीक है। तुलसीदास से बहुत प्रभावित हुए थे, तो इन्होंने तुलसीदास के बारे में लिखा था। तो पेपर में अगर आए तुलसीदास किसकी रचना है, तो तुलसीदास नहीं लाएंगे, आप क्या लाएंगे? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। एमसीक्यू में मिलेगा आपको। अनामिका बहुत फेमस है, अनामिका अपरा। अर्धनारीश्वर इंपॉर्टेंट है, ये रामधारी सिंह दिनकर अभी बताया था मैंने। अज्ञे, आंगन के पार द्वार, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के तारा सप्तक के थे ये, और तारा सप्तक की तीनों डेट, पहली प्रथम आया था 1943 में, दूसरा आया था 1951 में, और तीसरा तारा सप्तक आया था 1959 में, ठीक है। आगे हैं इसके लेखक। आंसू अभी बताया था आपको, जयशंकर प्रसाद। आंसू, लहर, झरना, आकाशगंगा में कौन? राम गए थे, तो ये आप कर लेंगे। उत्तर की ओर गए थे, ये भी राम कुमार का है। अब फटाफट से करते जाएंगे। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, उर्वशी। कनुप्रिया, तो देखो धर्मवीर भारती की है, तो वीर, जो वीर पुरुष होते हैं सभी के प्रिय होते हैं ना, तो कनुप्रिया क्या है? धर्मवीर भारती। इसमें काव्य में विधा वगैरह नहीं पूछता है, बस आपको नॉर्मल दे देगा, पूछेगा ये किसकी रचना है। कला और बूढ़ा चांद अभी जस्ट बताया था, पंत की है ये। कवि प्रिय, अब कवि प्रिय केशव दास कौन है? कवि है ना ये, तो ये कवि प्रिय। कवि के सबसे ज्यादा प्रिय कौन? केशव दास। ठीक से करो, हो जाएगा। कविता बली, बली जिसमें लग जाए वो तुलसीदास की होती हैं। करुणालय, तो बहुत करुणालय कौन थे? जो तुरंत क्या आंखों में आंसू आते थे, झरने की तरह गिरते थे, तो कौन है? ये सब जयशंकर प्रसाद है। वैसे विधा में ये क्या है? नाटक था। कानन कुसुम, ये भी क्या है? जयशंकर का है। कासे कौड़ालय, कासे कानन कुसुम, ये सब इन्हीं के हैं। नाटक आपको बता ही दिए मैंने। कासे कामायनी, ये भी जयशंकर का है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, फटाफट से करते हैं। कुरुक्षेत्र में कौन लड़ा था, रावण को मार गिराया था? कुरुक्षेत्र में हुंकार भरी थी ये सब। हुंकार कुरुक्षेत्र किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। बट पीपल भी इनका ही है, अभी मिलेगा आपको बताऊंगी। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो दिन में भी ऑक्सीजन था, रात में भी। तो दिन, दिनकर से याद रखना, ठीक है। बट पीपल ऐसे आप याद रख सकते हैं। गीतावली, इजली कर लेंगे, वली आ गया। गीत फरोश, अब देखो भवानी माँ के गीत गाओ। गीत किसके गाओ? भवानी माँ के। तो भवानी प्रसाद गीत फरोश के कौन है? कवि हैं। गीत का निराला की है। गंगा लहरी लास्ट आई थी। गंगा लहरी कैसे? गंगा में क्या? पैर धो तो तर जाओगे, तो पद्माकर। पद्माकर, पद्म मतलब पैर, पद मतलब पैर, ऐसे याद रखेंगे पद्माकर। तो गंगा में पैर दो तो क्या तर जाओगे, तो गंगा लहरी के कौन हो गए? पद्माकर। इजी से आप कर लेंगे। ग्रंथी, ग्राम्य गीत, ग्राम्या, तीनों ही गा हैं, तो पंत का हो गया। गा आ जाए, वीणा, युगबाड़ी, पंत, जो भी लास्ट में मिले, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, ये सब पंत की हैं, ठीक है। चुबदे चौबदे आया तो नहीं है, पर 12th क्लास 10th के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अवधेश सिंह उपाध्याय का चुबदे चौबदे, ठीक है। चार से याद रखना, 14 वर्ष का वनवास किनको मिला था? अयोध्या के राजा राम को मिला था। तो चुबदे चौबदे, और चौके चौबदे तो किसमें भी आ रहा है, तो आप इजली याद कर लेंगे। इनका एक काव्य है प्रिय प्रवास, याद करवाऊंगी, वो भी बहुत फेमस है। प्रिय प्रवास इनका काव्य है। साकेत मैथिली गुप्त का काव्य है। और एक रामचरितमानस महाकाव्य किसका है? तुलसीदास का है। जगत विनोद, तो जगत क्या? पद्माकर, ये भी आपको याद रखना है। जगत गुरु के क्या? पैर पकड़ने चाहिए। और गंगा में तरना, तो गंगा लहरी के भी कौन थे? पद्माकर। गंगा में पैर धोगे तो क्या? तर जाओगे, तो दोनों हो जाएगा। जमीन पकड़िए, एक बार आया केदारनाथ में, ट्रिक से जोड़ लो। केदारनाथ में अगर घूमने जाओ तो वहाँ पे सारी जमीन फसल क्या? पक्की हुई दिखाई पड़ती। तो जमीन पकड़ी कहाँ पे? केदारनाथ। तो केदारनाथ सिंह इसके लेखक हो गए। उसके बाद जयद्रथ बध, मैथिली शरण गुप्त का है ये।
जानवी अंकल आप इजली कर लेंगे, जानकी मंगल। झरना, आंसू, लहर, झरना, कई बार रिपीट किया है, इजली कर लेंगे। जयशंकर प्रसाद का है। कान को सम, ठीक है। करुणालय, ये सभी नहीं के हैं। ठंडा लोहा, तो देखो धर्मवीर, जो वीर पुरुष होते हैं, एक तो क्या बताया था, कर्ण प्रिय, सभी के प्रिय होते हैं, ठीक है। और ठंडा लोहा, और ये लोहा लेते हैं, ठीक है। डरते नहीं किसी से, लोहा लेते हैं सभी लोग। तो धर्मवीर के कौन सा हो गया, ठंडा लोहा, बहुत फेमस है। एक इनका उपन्यास हो रहा है सूरज का सातवां घोड़ा, तो वो भी। तो वीर पुरुष क्या, घोड़े पे लड़के क्या चढ़ के क्या करते थे, लड़ाई करते थे। पहले पहले घोड़े पे ही करते थे, जैसे महाराणा प्रताप का मैंने आपको बताया था। तो ऐसे आप कोरिलेट करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठंडा लोहा, कर्ण प्रिया, सूरज का सातवां घोड़ा, तीनों धर्मवीर के ही हैं ये, वीर से याद रखना। तारा सप्तक आपको बताई था मैंने, तीनों डेट बता दी, 43, 1900, 1951, 1959, 8-8 साल का गैप है, ट्रिक से याद रखना इसको। अज्ञे का है ये। तुलसीदास, देखो रचना आई है नहीं, ये निराला की है, ये टैट के एग्जाम में भी आया था, तो बच्चे तुलसीदास नहीं लाएंगे। त्रिधारा मुकुल किसके थे, सुभद्रा कुमारी चौहान के थे। दूध बतासा आई तो नहीं, पर इंपॉर्टेंट है, सोहनलाल। लाल बच्चे, बच्चों को क्या दूध बतासा पसंद आते हैं, ऐसे आप ट्रिक करेंगे तो यार। दूसरा तारा सप्तक, तीसरा कोई भी आ जाए, सब अज्ञेय के हैं। दोहा, बलि, बलि लग गया, तुलसीदास कर लेंगे। द्वापर, मैथिसर गुप्त, और इनका अभी कौन सा था, जयद्रथ बध वाला भी बताया था। दीपशिखा किसकी है, महादेवी की है। दीपशिखा, नीजा, निहार, यामा, आप सुनेंगे ना तो आप इजली वहां कर लेंगे एमसीक्यू में। धूप के दान, एक बार आई है ये, गिरिजा कुमार माथुर की है। नीजा निहार महादेवी की। अब देखो हरवंश राय बच्चन को आपको याद रखना, इनका निशा निमंत्रण और मधु कलश, ठीक है। नीड़ का निर्माण, फिर और क्या भूलों के याद करूँ, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलों के याद करूँ, दोनों आत्मकथाएं किसकी, हरवंश राय बच्चन की है। मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, ये सब हरवंश राय बच्चन की है। पंचवटी गुप्त की है ये। पथिक, रास्ते में कौन मिला, राम मिले, पथिक ऐसे याद रखेंगे, रामनेश त्रिपाठी की है। पद्मा भरड़ 2020 में, तो पद्मा भरड़ से पद्मा ही यहाँ पे आ रहा है, पद्माकर ऐसे याद रखना, ठीक है। पद्मावत महाकाव्य बहुत फेमस है, ठीक है। जितने भी महाकाव्य ज़्यादा मोमडन लोगों ने लिखे हैं, तो जायसी इजली आप कर लेंगे। पद्मावत के कौन है, जायसी। सबसे फेमस आलखंड है वीर पुरुषों का, परमारासो। परशुराम, राम आया प्रतीक्षा, देखो कितनी बार आई है परशुराम, तो रामधारी, राम से राम। पलाश वन, नरेंद्र शर्मा का ही है। पल्लव, पंत का है, पास से पल्लव, पल्लविनी कुछ भी आ जाए। और इसमें देखो पार्वती, जानकी मंगल, ये सब किसी तुलसीदास की है। पिघलते पत्थर, रागेंद्र राघव, तो इसको राम से जोड़ के देखो, समुद्र पार किया था, क्या पत्थर डाले थे तो वो डूबे नहीं थे, कुछ भी कर लो। प्रिय प्रवास कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार आया। महाकाव्य दोनों क्लासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका है, उदय सिंह उपाध्याय का, ठीक है। तो हरियोध भी लिख के आ सकता है, हरियोध पूरा नाम है इनका। और प्रिय प्रवास, वनवास याद रखना, अयोध्या के राजा राम क्या था, वनवास किया था ना, चुपदे चौपदे भी बताया था मैंने आपको, 14 वर्ष का। तो प्रिय प्रवास याद रखना, प्रिय प्रवास, वनवास, तो वनवास किसने किया था, राम ने किया था। और राम को आपको रेट कर देंगे अयोध्या से, ठीक है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। रश्मि 2019 में ये महादेव वर्मा की है ये। और रश्मि रथी, तीनों में डिफरेंस है, रश्मि रथी रामधारी की है, ठीक है। और रश्मि महादेवी की है। रसकला अयोध्या सिंह उपाध्याय। रसिक प्रिया, अभी कवि प्रिय आया था, कवि प्रिय और कब को रस बहुत प्रिय होते हैं, रस में कभी करते हैं ना बहुत सारे रस आपने पढ़े, तो रस प्रिय और कवि प्रिय दोनों किसके हैं, केशव के हैं। और केशव आप कैसे क्रेडिट करेंगे, केशव किसे बोला था, श्री कृष्ण को बोला जाता है, तो कवि प्रिय भी है, रस भी पसंद है इनको, तो केशव याद हो गया। रामचंद्र का, ये भी भगवान का नाम है, तो ये भी केशव, रामचंद्र का केशव की है ये। तीनों याद रखना, रसिक प्रिय, रामचंद्र का और कवि प्रिय, ठीक है। कर्ण प्रिय किसका था, ये हो गया रेणुका। हुंकार भरी रण में, मतलब युद्ध में, कुरुक्षेत्र, ये सब किसके, रामधारी के हैं। प्रिय वाले आपको धर्मवीर, वीर पुरुषों से याद आ जाएगा, धर्मवीर क्या था, कर्ण प्रिय। और ललित ललाम 2 बार आई है, ललित ललाम, मती राम, राम ललाम ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। आंसू लहर तो आप इजली कर लेंगे। लोक आयतन किसकी, पंत की बताई थी आपको, मैंने बतका तुलसी की है ये।
और वीरों का कैसा हो पसंद, वीर की, झांसी रानी की, ये सब समुद्र कुमारी के हैं। मुकुल धारा, वीरों का कैसा हो बसंत, ये सब। वैदेही वनवास, देखो वनवास को आपको अयोध्या से कोरिलेट करना है। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, आई नहीं है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की ये। बैराग संदीपनी, बैराग्य की बात है तो तुलसीदास। भूषण इंपॉर्टेंट है, शिवराज भूषण और सेवा बाबनी, शाह वडारा, तो दोनों भूषण की हो गई है और इनका नाम भी है इसमें। श्रृंगार सत्सई, रहीम की एक ही रचना है। रामचरितमानस इजीली कर लेंगे, महाकाव्य तुलसीदास का है। साकेत और रामचरितमानस, साकेत किसका है, गुप्त का है, मैथिली गुप्त का, ठीक है। और प्रिय प्रवास किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का। वनवास याद रखेंगे आप, तीनों ही महाकाव्य हैं, फेमस है। तीनों में श्रेष्ठ पूछा जाए तो रामचरितमानस पे आप टिक लगाएंगे। ये महादेवी वर्मा की सांद गीत, देखो साकेत आ गया, अभी आपको बताया था, साकेत, सा से सरड़, मैथिली सरड़ गुप्त, ठीक है। साहित्य लैली, सूर सारा वाली, ये सब सूरदास की हैं। सा वर्ड पकड़ो आप, कर लेंगे ये तो सूरदास की। कई बार सूर सागर देखो आ गई। इस दर आपका हिम करीटनी, अभी मैंने आपको बताई थी, हिमतरंग दोनों माखनलाल की हैं। हारे का हरिनाम, राम आ रहा है तो रामधारी सिंह, ऐसे कर लेंगे ना, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया मती, मतीराम किसके थे, ललाम के, ठीक है, ललाम मतीराम। हुंकार, रण में हुंकार भरी कुरुक्षेत्र में किसने, राम ने, तो रामधारी सिंह दिनकर। हल्दी घाटी आपको बताई मैंने, श्यामन पांडे की, और ये बीरस के कवि हैं। अब गद्य की करते हैं। गद्य में विधा भी पूछता है, विधा का मतलब कहानी, नाटक क्या है, तो साइड में ये लिखी हुई है। अतः सागर, विज्ञान का बहुत बड़ा सागर है, बहुत ज़्यादा टेक्निक आ चुकी हैं, तो ये किसका है, जयप्रकाश भारती का है। ये रचना है। अनंत आकाश, अथा, अनंत आकाश, जिसके कोई था ना हो, बहुत बड़ा, ठीक है, साम्राज्य, तो दोनों ही विधा में विज्ञान है और दोनों ही जयप्रकाश के हैं, ठीक है, कर लेंगे इजली, इंपॉर्टेंट है दोनों। और आप ट्रिक से करना चाहे तो जयप्रकाश, दूर दूर तक प्रकाश फैला हुआ, किसका, विज्ञान का। अथा मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, अथा, अनंत आकाश तक, तो दोनों ही विज्ञान, विधा में विज्ञान है, दोनों जयप्रकाश के, दूर दूर तक इनका प्रकाश फैला है, ठीक है। सब जगह विज्ञान का ही पूरा हो रहा है, हर चीज़ साइंस से जोड़ी जा रही है। अंधा युग एक ही बार आई है, धर्मवीर भारती की। अजातशत्रु बहुत इंपॉर्टेंट, नाटक अभी बताया था, जयशंकर का है। शत्रु शंकर, ऐसे याद रखना, ठीक है। चलचित्र, चित्र से याद रखना, ये विधा कौन सी है, रेखा चित्र है, और महादेवी वर्मा का है। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, दोनों ही रेखा चित्र महादेवी के। नीरजा, निहार, यामा, ये आपको याद रखनी है, इन्हीं की रचनाएं। अनाम दास का पोता, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इंपॉर्टेंट है, उपन्यास है। पासे पोता, पासे प्रसाद, तो हजारी प्रसाद, ठीक है। अपनी खबर इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ क्लास में भी। और ये आत्मकथा है। बेचैन है ना, तो आप बेचैन से इसे कोलेट करो, बेचैन, ये इतने बेचैन रहते थे कि इन्हें अपनी खबर नहीं रहती थी, तो ये क्या है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, पूरा नाम याद रखना है आपको। और आपको शॉर्ट में देखो नाम कुछ बता दूं, पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है, सुमित्रानंद पंत को सुकुमार कवि, और आधुनिक की मीरा महादेवी वर्मा को बोला जाता है, ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। अर्धनारीश्वर, तो रामधारी, अर्धनारी रामधारी, हो रहा ना याद, अर्धनारी रामधारी, आ रहा ना, कितनी बार आया, इंपॉर्टेंट है, निबंध है ये। अशोक के फूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक के फूल और कुटज दोनों ही इंपॉर्टेंट है, द्विवेदी के हैं ये। हजारी प्रसाद, ठीक है, हो गया। तो जब भी आपको क्या पूजा करनी है तो आप अशोक के फूल चढ़ाओ, ठीक है, फिर आपको क्या मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। कोई भी आपको लेट करिए, बस आपको याद होना चाहिए। आकाशदीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहानी है। आंधी, आकाशदीप, छाया, ममता, ये सब कहानी है किसकी, जयशंकर की है। शाह बड़ा है ना, अजातशत्रु में शाह पकड़ा था, आकाश में भी शाह पकड़ो, ठीक है, जयशंकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आचरण की सभ्यता, आचरण, सरदार पूरा सिंह, निबंध ये, ठीक है। आचार्य द्विवेदी जी तो यहाँ पे रचना ही दे दी है यहाँ पे, तो हरिभाऊ उपाध्याय, ये इंपॉर्टेंट नहीं जाता। उसके बाद आवारा मसीहा आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा जीवनी है ये, विष्णु प्रभाकर की, ठीक है। आवारा मसीहा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो विष्णु कैसे याद है, विष्णु भगवान कोई भी हो,
कोई भी मसीहा सबके लिए क्या बन जाते हैं, मसीहा बन जाते हैं। कोई भी आवारा कोई भी आ जाए, सभी के मसीहा बन जाते हैं। कौन? विष्णु भगवान। तो आवारा मसीहा क्या है? विष्णु प्रभाकर। और जीवनी कैसे करेंगे? सभी के जीवन में मसीहा बन के आते हैं विष्णु। ठीक है, ये मैंने बस जो मुझे आता जा रहा माइंड में वो आपको कोरिलेट करती जा रही, कोई पहले से तैयारी नहीं की है मैंने, जो आती जा रही वही आपको कोरिलेट कर रही हूँ। और भी आप अच्छे से बना पाओ तो कर लीजिएगा। तो विष्णु जी सभी के जीवन में क्या? मसीहा बन के आते हैं, कोई भी हो वो आवारा मसीहा। तो आप याद करनी है। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन, तो ऐसे रखेंगे। जो जन्माष्टमी पड़ती है इसी में पड़ती है, सावन भादों में आती है। तो आषाढ़ का एक दिन मोहन से याद रखना है इसको, श्री कृष्ण के मोहन। ठीक है, तो आषाढ़ का एक दिन मोहन। इंदुमती, मती अभी बताया था मैंने, इंदु कहानी है, ना से नी, इंदुमती, और का से किशोरीलाल बताया था। इंद्रजाल, जयशंकर, शंकर की है ये इंद्रजाल, कहानी है। आकाशदीप भी है नी की। इतिहास के पन्नों पर आलोचना है भगवत सड़ोपाध्याय की। इतिहास के पन्नों में भगवान जी का नाम लिखा हुआ है, भगवत सड़ोपाध्याय। खून की छींटें, ठूठा आम बहुत आती है, इंपॉर्टेंट है, ठूठा आम इन्हीं के है। तो भगवान जी पे क्या प्रसाद में चढ़ाओ? आम चढ़ाओ। ठीक है, उजली आग रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारी रामधारी की है, रेणुका, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सब इन्हीं की है। उजली आग बहुत फेमस है, निबंध है, रामधारी का है। ठीक है, तो राम की पत्नी सीता जी को क्या अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, तो उजली आग रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, उसने कहा था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उनका बचपन यूं बीता, जयप्रकाश। इनका भी बताया था मैंने, अथा अनंत विज्ञान थे ना जयप्रकाश, तो उनका बचपन यूं बीता। पर अब इनका प्रकाश सब जगह फैल रहा है, तो उनका बचपन यूं बीता क्या है? जयप्रकाश भारती की हो गया। क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, मतलब ये भूलते रहते थे, याद रहते। और नीड का निर्माण, बार नीड का मतलब होता है घोषला। ठीक है, बार बार निर्माण करते थे, भूल जाते थे, फिर याद करते थे। कौन है यार? बंसराय बच्चन है। क्या लिखूं? पद्म लाल पन्नालाल बख्शी। बिखरे पन्ने भी नहीं के, तो इनको पता ही नहीं रहता था, बिखरे पन्ने रहते थे ना, समझ में नहीं आता मैं क्या लिखूं। ठीक है, तो क्या लिखूं, बिखरे पन्ने आ जाए तो पद्मलाल पन्नालाल बख्शी है। खून की छींटे देख सकते हो आप कितनी बार आया, खून की छींटे, ठूठा आम भगवत सड़ोपाध्याय का है ये। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। भगवान का नाम इतिहास के पन्नों पर है, प्रसाद में आम चढ़ाओ, ठूठा आम। ठीक है, और कोई भी छींटे नहीं होनी चाहिए, कोई गंदा नहीं होना चाहिए फल, तो ऐसे आप याद रखेंगे, खून की छींटे। गबन और गोदान बहुत फेमस हैं, और ये सम्राट कहे जाते हैं किसके? उपन्यास के सम्राट कौन कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है। गबन गोदान बहुत फेमस है इनके उपन्यास। गांधी जी की देन राजेंद्र प्रसाद के, मैंने अभी आपको बताया था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दोबारा है। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, धर्मवीर, वीर। ठीक है, वीर की अभी आपको ट्रिक बताई थी मैंने। वीरों के प्रिय होते हैं ठंडा लोहा। ठीक है, सभी से लोहा लेते हैं, डरते नहीं किसी से। ठीक है, गुनाहों का देवता हो गया। गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी की है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कोरिलेट करो तो आपको याद आ जाएगा। गेहूं गुलाब, गा से गुलाब, बा से बेनीपुरी। ठीक है, ऐसे। गबन गोदान बहुत फेमस है, प्रेमचंद के उपन्यास हैं। गबन गोदान प्रेमचंद के। 11 वर्ष का समय, तो 14 वर्ष का वनवास आपको बताया था राम ने किया था, तो रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। चंद्रकांता नहीं आता, इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सारे नाटक हैं जयशंकर के। एक घूंट भी इन्हीं का ही है, करुणाला भी इन्हीं का ही है, याद रखना है। कानन कुसुम, ये सब। चलो चांद पर चलें, अनंत, अथाह सागर, इतना सारा है। अब क्या कह रहे हैं? चांद पर भी ले जा रहे हैं, कौन? जयप्रकाश। तभी तो इनकी सब जगह जय जय हो रही है, प्रकाश इतना फैल रहा है। तो ये सब जयप्रकाश भारती के हैं। ठीक है, तो ये क्या है? विज्ञान, इनके तीनों ही ये विज्ञान थे। चिंतामणि बहुत फेमस है, रामचंद्र शुक्ल। चा से चंद्र, चा से चिंता। ठीक है, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध है ये। रस मीमांसा त्रिवेणी, ये सब आलोचना थी। हिंदी साहित्य का इतिहास, इनका इतिहास है। ये हो गया। अशोक, चिता के फूल, अशोक के फूल फेमस है द्विवेदी का। ये चिता के फूल नहीं आता, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एक घूंट मैंने अभी आपको बताया था, कंकाल इन्हीं का है। कर्म भूमि उपन्यास है, गबन गोदान कर्म भूमि सब इन्हीं के उपन्यास है। करबला भी इनका नाटक है, ये भी ध्यान रखना है। कलकत्ता से पीकिंग यात्रा की थी किसने? भगवत सड़ोपाध्याय ने। भगवान से याद रखना इनकी। टूटा आम, खून की छींटें,
कलम का सिपाही जीवनी है अमृत राय की। कभी कभी प्रेमचंद भी ऑप्शन में मिलता है, वैसे आपको अमृत राय पे करना है। एक आवारा मसीहा मैंने आपको बताई थी, विष्णु जी आते हैं, विष्णु प्रभाकर, वो भी इनकी जीवनी है। कल्पलता फेमस है, 2022 में भी आया, 20 में भी। कल्पलता निबंध है किसका? द्विवेदी जी का। ठीक है, कल्पलता क्या है? द्विवेदी जी का निबंध है। कहनी अनकहनी ये भी धर्मवीर का है। कही अनकही बातें वीर पुरुषों की होती है ना, तो धर्मवीर। कामैनी महाकाव्य जयशंकर का है। बिखरे पन्ने आ गया ना, अभी मैंने आपको बताया था क्या लिखूं, बिखरे पन्ने रहते थे, समझ में नहीं आता, तो पद्मलाल पन्नालाल बख्शी हो गया। कोटुज फेमस है, निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कासे कोटुज, कासे कल्पलता, दोनों ही क्या है? निबंध है द्विवेदी के, बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट है। और अशोक के फूल भी आपको याद रखना है, फेमस। ये पेज मैंने आपको करवा दिया था अभी, वो शायद बीच में रह गया था। ये हो ही गया, 30 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, पर आपकी रचना सारी कंप्लीट, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ये काम आएंगी, तो आपको ये मत सोचना कि अभी कर रहे हैं। जड़ की बात जयनंद कुमार, और एक त्याग पत्र भी इन्हीं का, बहुत फेमस है। जनमेजय नागयज्ञ, देखो इनका नाटक है, ये भी फेमस है, इम्पोर्टेंट है। झलमला याद कर लेना, कहानी है पद्मलाल पन्नालाल बख्शी की। क्या लिखूं, बिखरे पन्ने, सब इन्हीं के हैं। झूठा सच यशपाल का है। झूठा सच उपन्यास है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों क्लासों के लिए। झांसी की रानी उपन्यास है, वृंदालाल। ठलुआ क्लब, क्लब गए थे क्या? गुलाब लेके गए थे, ठीक है। ठूठा आम, आम भगवान पे चढ़ाने चाहिए, शरण में चढ़ाने चाहिए, तो ठूठा आम बता दिया ना अभी मैंने। खून की छींटे कई बार आया। ठेले पर हिमालय, ये नहीं आता। तितली, कंकाल तितली, दोनों ही फेमस हैं। त्यागपत्र जयनंद कुमार, भी बताया था ना, जड़ की बात त्यागपत्र जयनंद कुमार का है। तुम चंदन हम पानी, निबंध है, विद्या निवास मिश्र का है। त्रिवेणी आलोचना है, बता दी मैंने, शुक्ल की, इंपॉर्टेंट है। अब फटाफट से कवर करते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, ये साइंस में ही रहते हैं, दुनिया भी रंग बिरंगी बताते हैं। चलो चांद पे चलें, तो जयप्रकाश, ये आप अब नहीं भूलेंगे, इनका प्रकाश जगह जगह फैला रखा है। ध्रुव स्वामिनी नाटक है जयशंकर का। करुणालय, ध्रुव स्वामिनी आपको अच्छे से याद रखने हैं, जयशंकर की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। पहला नाटक किसका देखा था? भगवान गोपाल जी का देखा था। नहुष बताया था, ना से नाटक ना से नहुष, हो गया ये। नीड़ का निर्माण, फिर आत्मकथा है ये, ध्यान रखना, ठीक है। क्या भूलों के याद करो, दोनों हरवंश राय की हैं। मधुशाला मधुकलश, ये भी आपको याद रखना है। निर्मला उपन्यास है प्रेमचंद का। निर्मला, गबन, गोदान, बहुत, प्रेमचंद भी बहुत आते हैं पेपर में, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, अच्छे से करना। धर्मवीर, नदी प्यासी थी, तो वीर लोग प्यासे रहते हैं क्या? खून के, जो उनके दुश्मन है उनके प्यासे रहते हैं ना, नदी प्यासी थी, धर्मवीर हो गया। पंचपात्र, पासे पंचपात्र, पासे पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। क्या भूनों के याद करूं, मतलब सॉरी, बिखरे पन्ने, क्या लिखूं, इन्हें होश नहीं आता था क्या लिखें, ठीक है, इस तरह से आप कोलेट करेंगे, ये भूल जाते थे। बिखरे पन्ने रहते थे, क्या लिखूं, पंचपात्र, झलमला, ये सब इन्हीं के हैं, ठीक है। पासे पंच, पासे पद्मलाल, ठीक है, ऐसे आप दे लेंगे, कुछ भी याद, बस कोलेट करो। इधर से आपको परशुराम याद रखना है, परशुराम रामधारी सिंह, रामधारी दिनकर बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा गुरु, परीक्षा में पहला उपन्यास लिखा था, टीचर कौन था? लाला, अब आपको याद आ जाएगा, ठीक है, लाला जी थे टीचर। पुरस्कार कहानी है, जब आप कहानी लिखोगे तो आपको क्या शंकर जी क्या देंगे? प्रसाद देंगे, कुछ भी कर लो, जय शंकर, या आप अच्छी कहानी लिखो, पुरस्कार में आपकी जय होगी, जय से आप करना चाहे कर लो। राम वृक्ष बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब बताया था, गुलाब, ठीक है, बेनीपुरी। और यहाँ पे पैरों में पंख बांध, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट, देखो फिर से आ गए पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। प्रबंध पारिजात, निबंध लिखा है इन्होंने। बिखरे पन्ने, रिपीट करवा रही हूँ। जयशंकर प्रसाद की कहानी प्रतिध्वनि, इंपॉर्टेंट है। प्रतीक्षा कहानी चिंतामणि की है। बर्फ की गुड़िया बहुत इंपॉर्टेंट करना है। जयप्रकाश, इनका प्रकाश दूर दूर तक फैला था, बर्फ की गुड़िया, ठीक है। और एक हिमालय की पुकार भी इन्हीं का है, ठीक है, हिमालय में इनका प्रकाश फैला हुआ, जयप्रकाश। 4-5 इनकी इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छे से करना। बाण भट्ट की आत्मकथा, प्रसाद, ठीक है। तो कथा जब सुनते हैं तो क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी है? प्रसाद, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, उपन्यास है ये। बिखरे पन्ने, बताया था ना, क्या लिखूं, बिखरे पन्ने रहते थे, फिर भी इनने एक निबंध लिखा था, पारिजात वाला भी दिखाया था मैंने आपको। तो ये पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, इंपॉर्टेंट है।
भारत दुर्दशा ये नहीं आता ज़्यादा। भारतीय शिक्षा राजेंद्र प्रसाद की ये निबंध है। उसके बाद भूतनाथ, ये 3 बार आई है, देख लेना। उपन्यास देवकी नंदन खत्री का ये भूतनाथ। मकरंद बिंदु निबंध है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है, बख्शी बिंदु। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, ये रामवृक्ष बेनीपुरी का है। ममता कहानी है तो आप इजली कर लेंगे। मिट्टी की ओर निबंध है, रामधारी सिंह के, आप देख सकते कितने इंपॉर्टेंट है। मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा की है ये। मेरी असफलताएं गुलाब राय, तो आप गुलाब से सीखो, कितने भी असफल हो जाओ, असफलताएं, गुलाब के कांटों में भी खिलता है ना, तो असफलताएं गुलाब राय की, ऐसे करेंगे। ठीक है। ठलुआ क्लब में गए तो गुलाब लेके, वो भी गुलाब राय की है, ऐसे याद रखेंगे। मेरी आत्मकथा बहुत इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद की है ये। मैला आंचल, आंचल कैसा था, मैला। फरीश्वर नाथ रेणु, फटे कपड़े थे, फटे से याद रखना, फरीश्वर नाथ, तो मैला आंचल। ठीक है। रस मीमांसा देख सकते कितनी बार है, रस मीमांसा त्रिवेणी, आलोचना है, शुक्ल जी की है, बहुत फेमस है। राजश्री देखो नाटक आ गया, जयशंकर का है ये, 12th क्लास में भी है। एकता राष्ट्रीयता रामधारी सिंह दिनकर की है। राष्ट्रीयता ये हो गया गुलाब राय। रेती के फूल बताया था मैंने पहले भी, निबंध है रामधारी का, दिनकर। ठीक है। राम रेती, रमण रेती से याद रख लो, नहीं तो आप जैसे भी चाहो। रेती के फूल रामधारी का है। कोई चीज़ आप याद, आपने देखा तो एग्जाम में याद आ जाएगा 100%। लहरों के राजहंस, मोहन, भगवान। ठीक है, मोहन से याद रखना। आषाढ़ का एक दिन बताया था, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, मोहन राकेश का नाटक है। बट पीपल दिन में भी ऑक्सीजन देता है, दिनकर से याद रखना। विचार बीती निबंध है, शुक्ल का, बताया था, ये तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, फेमस चीज़ें। शिक्षा और संस्कृति की बात तो राजेंद्र प्रसाद का हो गया। और इधर से आपको क्या करना है, ये संस्कृति के 4 अध्याय भगवान राम से जोड़ेंगे, रामधारी सिंह दिनकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश, ये सरस्वती का फेमस है। सागर की लहरों पर यात्रा है, भगवत चट्टोपाध्याय की। टूटा आम, खून की छींटे, याद रखना, इनका फेमस है ये। साहित्य शिक्षा संस्कृति राजेंद्र प्रसाद की है। साहित्य आलोचन श्याम सुंदर दास, इंपॉर्टेंट है ये। साहित्य एक आध रचना ऐसी आती है जो बहुत कम पूछी जाती है, श्याम सुंदर दास की, पढ़ लेना इसको। साहित्य आलोचन, साहित्य श्याम सुंदर। ठीक है। और सूरज का 7वां घोड़ा भी बताया था, वीर पुरुष लड़ते पहले, चाहे घोड़ा हो कुछ भी हो। तो महाराणा प्रताप से याद रखना, चेतन उनके घोड़े का नाम था। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, बहुत फेमस है, धर्मवीर भारती के हैं ये। उपन्यास है, कितनी बार आए ये। और सेवा सदन उपन्यास, प्रेमचंद के आपको अच्छे से याद रखने, प्रेमचंद हुआ, जयशंकर हुआ, दिनकर हुए, ये ध्यान से आपको अच्छे से करने हैं सारे। अब लास्ट पे पहुंच चुके हैं हम। हिंदी साहित्य का इतिहास, शुक्ल का है, इतिहास है ये। ठीक है। रामचंद्र का, राम जी का इतिहास तो सभी को पता है, तो आप राम से जोड़ेंगे, कर लेंगे। हिमालय प्रवास, ये इतना नहीं है। हिंदी साहित्य विमर्श, विमर्श करके लिखते थे, क्या लिखूं, पहले बिखरे पन्ने रहते थे, फिर सोचते थे, फिर विमर्श करते थे, हिंदी साहित्य विमर्श। ठीक है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, झलमला भी नहीं की है कहानी। हिमालय की पुकार, जयश्री प्रकाश, अच्छे से याद रखना, इनका प्रकाश दूर दूर तक फैला गया, हिमालय में भी, मतलब फैला हुआ है प्रकाश इनका, हिमालय में भी। ठीक है। तो जयप्रकाश अच्छे से याद रखेंगे। तो फटाफट से इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको पेपर में मिल जाएगी। ठीक है। सारे याद कर लेना है। थैंक यू सो मच।